Good afternoon, guys. Welcome you all. Welcome to Ajay Blog Lovers channels. And today we are going to discuss about natural gas. क्रूड ऑयल पे तो मैं वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों. अगर आपने क्रूड ऑयल पे वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ इसे देख लीजिए. हमारे टारगेट क्लिक हो गए हैं. सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल सब्सक्राइबर्स हु टुक माई कॉल दिस 1 hour before. And we got I think more than 1% profit in crude oil. For my profit, it's I don't want to disclose here, but I'm getting very good profit, right? Okay, so let's discuss about natural gas. वो कहते हैं ना, खाया पिया पचा लिया. अब आगे का देखो, ठीक है ना. अब आगे का क्या देखना है, आगे के लिए हम बात करेंगे नेचुरल गैस के बारे में, क्योंकि ये हम लोग क्रूड ऑयल में भी ट्रेडिंग करता हूँ और मैं नेचुरल गैस में भी करता हूँ, और काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर शायद नेचुरल गैस में भी ट्रेडिंग करते हैं. तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं नेचुरल गैस ट्रेडिंग के बारे में. आज क्या क्या बात करने वाले हैं. आज बात करने वाले नेचुरल गैस में कि नेचुरल गैस की आज की क्लोजिंग क्या रहेगी, कल की क्लोजिंग क्या रहेगी, कल के टारगेट्स क्या रहेंगे, आने वाले फ्यूचर में क्या टारगेट रहेंगे, और कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ आई है. रशिया, यूरोप और अमेरिका, यहाँ से कुछ अपडेट्स आए हैं जो शायद जो नेचुरल गैस के टारगेट है उनमें शायद कुछ चेंजेस ला सकते हैं. टेक्निकल चार्ट भी देखेंगे, हम ग्राफ भी देखेंगे, ये ग्राफ क्या कह रहा है, ठीक है ना. और साथ में वही रिस्क मैनेजमेंट जो हम क्रूड ऑयल में करते हैं, वो की वही रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी हम कुछ यहाँ डिस्कस करेंगे, बट इन नए अंदाज में, एक अलग अंदाज में, राइट. तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का लुत्फ़ उठाना है, इस वीडियो का फ़ायदा उठाना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट और कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो के अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल सके. सो गाइस, दिस इज़ स्टॉक मार्केट. आपको अगर टाइमली अपडेट्स नहीं मिलते हैं तो स्टॉक मार्केट में आप नहीं रह सकते. यहाँ सिर्फ टाइमिंग का खेल है, ठीक है ना. तो दोस्तों, जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो. आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए, क्योंकि दोस्तों मैं इंस्टेंट वीडियो बनाता हूँ. मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पे टारगेट दूँगा, कहाँ पे नॉलेज दूँगा और कहाँ पे चार्ट दिखाऊँगा, ठीक है ना? मेरा एक फ्लो निकलता है, कहीं पे भी मैं टारगेट दे सकता हूँ, कहीं पे भी मैं आपको चार्ट को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है ना? तो दोस्तों, जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं. नेचुरल गैस में देखो कौन-कौन सी न्यूज़ है. ये आपके सामने नेचुरल गैस का आपको कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर का दिख रहा है, इंटरनेशनल मार्केट का. तो इसकी न्यूज़ पहले सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं. So there is a news why this sector won't be flying high this winter, right? So I mean, हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ कि ये सेक्टर सर्दियों में क्यों बढ़ने वाला नहीं है, ठीक है ना. तो इसकी हम रीडिंग कर लेते हैं कि भाई ऐसा क्या है ना. देख लीजिए. आई फ्लाई लोड अप many of these सॉरी गाइस, मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. Rising energy have a huge impact on airline. How this likely to get worse as the energy depends across the Atlantic and back in time. The pipelining fights, okay. So pressure fire and in the number of इस वीडियो को, इस टॉपिक को आप पूरा पढ़िएगा, आपके सामने है लिंक. बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि नेचुरल गैस में इस विंटर में कुछ ज़्यादा उछाल आएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारा उछाल आ चुका है, जो कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ. देखिए दोस्तों, कई दोस्त न्यूज़ आती है इंटरनेशनल मार्केट में, राइट, कि क्रूड ऑयल के टारगेट्स 102 भी दिए थे लोगों ने, ठीक है ना, 115 तक भी दिए थे, लेकिन होता नहीं है, राइट. तो ये सब कौन सी न्यूज़ पंटर वाली है और कौन सी न्यूज़ ऑथेंटिक वाली है, मुझे तो देख के पता चल जाता है, ठीक है ना, क्योंकि आई एम वेरी यूज्ड टू इट. इवन इवन जिस तरीके से जो आर्टिकल आता है ना, जिस तरीके से आर्टिकल आता है और जिस तरीके से न्यूज़ को दर्शाया जाता है, उसकी वजह से ही मैं समझ जाता हूँ कि ये न्यूज़ पंटरबाजी है या रियल न्यूज़ है, राइट. तो दूसरी न्यूज़ देख लेते हैं. मेजर स्ट्रेस टेस्ट इन यूरोप एज रशिया शट डाउन द नेचुरल गैस पाइपलाइन, ठीक है ना. ये तो भाई साहब चलता ही रहता है, कभी क्या पाइप का बोनट ढीला कर देते हैं, कभी क्या कर देते हैं, राइट, ठीक है ना. तो ये तो चलता ही रहेगा. आपको भी पता है कि रशिया और यूरोप में टसल चलती रहेगी. रशिया ने फिर से नेचुरल गैस की पाइपलाइन शट डाउन कर दी है. विंटर सीजन आ रहा है यूरोप में, और एक तरफ से तो ये न्यूज़ है दोस्तों कि उन्होंने पाइपलाइन की, नेचुरल गैस की पाइपलाइन बंद कर दी. दूसरी तरफ से ये लोग ये न्यूज़ देते हैं कि विंटर में कुछ नहीं होने वाला, एनर्जी सेक्टर जो नेचुरल गैस का सेक्टर है वो बढ़ने वाला नहीं, ठीक है ना. तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कैसे आप दोनों न्यूज़ एक साथ कैसे चला सकते हो? कॉन्फ्लिक्ट है ये, राइट? बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है. सो दोस्तों दोस्तों इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि जब ये न्यूज़ देते हैं, राइट? तो ये न्यूज़ देने का तरीका क्या है इनका? क्योंकि ये 2 कॉन्फ्लिक्ट न्यूज़ है दोस्तों. हाउ कैन इट पॉसिबल? अब मुझे बताओ, अभी नेचुरल गैस का कोई सोर्स नहीं है. क्रूड ऑयल का तो चलो आपके पास न्यूज़ आ गई कि इराक, ईरान मार्केट में आ जाएँगे, कर लेंगे. नेचुरल गैस का कौन करेगा? नहीं, कौन करेगा नेचुरल गैस का? और अगर किसी ने कर भी दिया, तो इतना जल्दी सप्लाई करना नेचुरल गैस में, जो विंटर सीज़न आ रहा है यूरोप में, मुझे बताओ क्या खेल है क्या नेचुरल गैस के सप्लाई करना? पाइपें चढ़ती है, न जाने क्या-क्या पाइपें, भूमिगत पाइपें लगती है, लंबे-लंबे वो लगते हैं, उनको लगने में सालों लग जाते हैं, आपको पता है ना? अगर आपको नहीं पता है तो ये क्रूड ऑयल जो ये अभी हम जो क्रूड ऑयल रशिया से ला रहे थे, कैसे ला रहे थे? ठीक है ना? हमारे पास कोई पाइपों का जाल नहीं है, वो सिर्फ़ सऊदी के लिए, राइट? अरब कंट्रीज़ के लिए. व रशिया में तो कोई है ही नहीं, हम उसको मालगाड़ी से ला रहे थे.
ठीक है ना? मालगाड़ी से ऑयल भर-भर के क्रूड ऑयल के वो ट्रक चल रहे थे और वो वहाँ से हम ऐसे रशिया से खरीद रहे थे, ठीक है ना? जबकि सऊदी से हम ऐसे नहीं खरीदते, वहाँ पे हमारी भूमिगत पाइपलाइन है, राइट? तो इसीलिए दोस्तों ये सिर्फ़ मैनिपुलेशंस न्यूज़ होती है। मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछे तो नेचुरल गैस एक गोल्डन अंडा है जो कि आप मेरे थंबनेल में देख रहे हैं। एक मतलब क्या कहते हैं सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, सीरियसली। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है वो। ठीक है ना? आपको अगर कमाना है मेरे हिसाब से मैं मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना? अगर आपको कमाना है, आपको न्यूज़ देखते जाना है, कोई भी एक न्यूज़ पूरा चेंज कर सकती है, सारे समीकरण चेंज कर सकती है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो, तो मुझे नहीं लगता कि इस विंटर सीज़न में एटलीस्ट आने वाले 3 महीनों में यूरोप में कुछ भी ऐसा हो सकता है कि जिसकी वज़ह से जो नेचुरल गैस के प्राइसेज़ है वो डाउन चले जाएँ। हालाँकि हम चार्ट देखेंगे, चार्ट क्या कहते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे एक न्यूज़ फटाफट पढ़ लेते हैं। मॉस्को हैज़ ऑलरेडी throttled back deliveries over the Nord Stream pipe which link Russia profile Siberian gas fields with Germany under the ballistic sea to just 20% of maximum capacity, citing technical issue with turbines, right? तो दोस्तों एक चीज़ और आती है, ठीक है ना? सिर्फ़ पाइपलाइन का इश्यूज़ नहीं होता है, आपको जियोपॉलिटिकली आपको समझना पड़ेगा पाइपलाइन क्या होता है। जैसे हमारी रशिया की पाइपलाइन है, वो कहाँ से होके आ रही है? उन कंट्रीज़ के अप्रूवल चाहिए हमको, आप समझ रहे हैं? जैसे सऊदी अरब की जो होती है वो ईरान होके जाती है, भूमिगत होके जाती है, हमारे पास अप्रूवल्स है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप रशिया से अगर पाइपलाइन लेते हो तो यूरोप होके जाएगी, न जाने कहाँ-कहाँ से जाएगी, तो यूरोप में भूमिगत जो पाइपलाइन है उसके लिए वो उनकी कंट्री का ज़ोन हो जाता है, वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना? इनमें बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है ना? काफ़ी प्रॉब्लमैटिक वाली बात है पाइपलाइन बिछाना, ये बिछाना इतना ईज़ी काम नहीं है। सो इसीलिए मेरे हिसाब से कोई अल्टरनेटिव नहीं है और जहाँ तक रही अमेरिका की बात, तो दोस्तों अमेरिका एक ऐसी कंट्री है, राइट, जो अपने हितों की तरफ देखती है। अगर आपको जियोपॉलिटिकल का थोड़ा-सा भी नॉलेज है, तो इतिहास गवाह है कि अमेरिका में अगर एक भी बंदे को कुछ होता है, जो कि अच्छी बात है, अगर अमेरिका में एक आदमी भी मरता है ना, तो अमेरिका है ना दुनिया में न जाने कितनी लाशों बिछा देता है, ठीक है ना? जापान ने जब अटैक किया था अमेरिका पे, याद होगा आपको बहुत पहले की थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात है, जब उन्होंने अटैक किया था ना, उसके बाद उन्होंने सीधा न्यूक्लियर अटैक कर दिया था जापान में। तो जहाँ पे अमेरिका में 2-3 हज़ार लोग मरे, वहाँ लाखों लोग जापान में मरे, ठीक है ना? तो वो बर्दाश्त नहीं करता है, इसीलिए वो अपने हितों को सबसे पहले देखता है, ठीक है ना? तो उसका पलटी मारना, उसका गुलाटियाँ मारना, ठीक है ना? वो बहुत कॉमन है, सब जानते हैं अमेरिका की नीयत, राइट? तो आज अमेरिका ने नेचुरल गैस पे पंगा कर दिया यूरोप को और यूरोप रशिया से अब कुछ कर नहीं सकता। ये सब पता है यूरोप को भी, ऐसी बात नहीं है कि दोस्तों कि यूरोप को पता नहीं है, लेकिन उसकी उसकी मजबूरी है, वो कुछ कर नहीं सकता। ठीक है ना? देखो दोस्तों यही होता है जब हम किसी के डिफेंस सिस्टम ले लेते हैं हम उनके गुलाम हो जाते हैं। आज हम रशिया के गुलाम हैं, आपको ये बात अच्छी लगे नहीं लगे आज हम रशिया के गुलाम हैं। कुछ भी हम रशिया के अगेंस्ट नहीं कर सकते। तो यही चीज़ होती है, यही चीज़ यूरोप ने पूरा जो अमेरिका ने चारों तरफ यूरोप में कर रखा है। इवन अरब कंट्रीज़ में भी कर रखा है। इसीलिए उसका एक छत्र राज है, कोई उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता। ठीक है ना? तो बैक टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस पे टारगेट क्या रहेंगे? चार्ट पढ़ लेते हैं फटाफट, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं वीडियो। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा ओवरव्यू आपको दिख रहा है, वन डे का चार्ट देख लेते हैं। वन डे का चार्ट क्या कह रहा है? ओके, 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है? 1 मंथ का चार्ट क्या कह रहा है दोस्तों? तो दोस्तों अगर आप मुझसे पूछे, ठीक है ना? तो देखिए मैं इसके 1 दिन का टारगेट देने से बच रहा हूँ। मैं पहले अपने इंडियन मार्केट पे चला जाता हूँ। मैं इसका 1 दिन का टारगेट देने से बच रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि 1 दिन का टारगेट नहीं दिया जा सकता इसमें। सीरियसली नहीं दिया जाता है। क्योंकि पल-पल में कोई न्यूज़ आती है इसमें। अब मुझे बताएँ कैसे कोई अपने रेजिस्टेंस ग्राफ वगैरह देखे? नहीं देख सकते। इसीलिए मैं विदिन 1 वीक के टारगेट्स दे सकता हूँ, ठीक है ना? अगर मुझे कभी ऐसा लगा कि इसके इंट्राडे के टारगेट्स मैं दे सकता हूँ, हालाँकि मैं आज भी दूँगा लेकिन मैं उसमें जितना ज़्यादा आश्वस्त नहीं हूँगा। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, मेरा ओपिनियन है, ठीक है ना? तो देखिए मैंने आपको पहले भी बोला, मैंने 727 पे बाय किया हुआ है। अगर जो मेरे एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं, उनको तो बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मैंने कहाँ क्या-क्या बाय किया है। काफ़ी सारी नेचुरल गैस में मैंने देखो यहाँ पे बोला है आपको, ठीक है ना? ये वीडियो देखिए, जाके देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिलेगा इस वीडियो में। राइट, तो जल्दी से बात कर लेते हैं यहाँ चार्ट के बारे में। तो मेरे देखिए मैं सबसे पहले आपको इंट्राडे के दे देता हूँ। मुझे क्या लग रहा है इंट्राडे के लिए आपको 1 वीक के चार्ट पे जाना पड़ेगा। मुझे ये लग रहा है दोस्तों कि इंट्राडे में अगर ये 721 के ऊपर आता है वापस से, 700 नहीं सॉरी 721 नहीं 722 के ऊपर आता है, राइट? तो आपको वहाँ से बाय कर लेना चाहिए, टारगेट्स रहेंगे 730 के आस-पास, राइट? और अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, तो शॉर्ट टर्म में दोस्तों मैं इसको हर लेवल पे बाय कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं इसको हर लेवल मैंने 727 पे बाय किया है, 726.50 पे मैंने बाय किया था, ठीक है ना? टू बी वेरी प्रिसाइज़ राइट? अभी मैं इसको 720 पे भी बाय कर रहा हूँ। मेरे टारगेट्स
800 के आसपास रहेंगे। यस, 800। लेकिन मैं उसको, जैसे मैं एसआईपी करता हूँ, मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर को पता ही है, हम एसआईपी में डील करते हैं, धीरे 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 करते हैं, तो उस हिसाब से मैं प्रॉफिट भी एसआईपी में लूंगा। 720 लूंगा, सबसे पहला मैं प्रॉफिट बुक करूंगा अपना 740 पे, पहला प्रॉफिट। फिर 750, 760, इस तरीके से मैं प्रॉफिट बुक करता रहूंगा दोस्तों। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है। अगर ये नीचे जाता है, चलो अगर नीचे जाता है तो क्या करें, मान लो 600 के नीचे जाता है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि जो 600 के नीचे का जो टारगेट है, ठीक है ना, आप ये देख लीजिए, ठीक है ना, ये कब आया था 600 के नीचे? 600 के नीचे नहीं, ये 433 से गया ऊपर, राइट। सो 1 ईयर का चार्ट देख लेते हैं। हाँ, ये वाला, ये मेरा जो ये टोया आपको दिख रहा है, ये मेरा रेजिस्टेंस है। 700 के अगर नीचे जाता है दोस्तों, तो मैं 700 के नीचे भी, अगर मैं, क्योंकि देखो वॉलेटाइल बहुत है, अगर 690 मेरा रहेगा, 690 के अगर नीचे जाता है ये, तो मैं अपना लॉस बुक कर लूंगा। सीरियसली मैं लॉस बुक कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद मैं वापस से कमा लूंगा। ठीक है ना, मैं अपना लॉस बुक कर लूंगा वहां पे। तो दोस्तों, 700 के नीचे एक ट्रिगर है, ठीक है ना, नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर जाता है तो भी होल्ड करके मैं रखूंगा। 690 के नीचे अगर जाता है तो शायद, अगर सस्टेन करता है, 690 के नीचे जाने का मतलब ये नहीं कि 90 के नीचे गया और मैंने सेल करा। सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों ये आजकल पंटरबाजी होती है। 690 पे जाके सस्टेन नहीं होता, फिर से वापस से 700 प्लस चला जाता है दोस्तों। तो काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज में दोस्तों मैं यूज़ करता हूँ हर एक ट्रेडिंग में। इट्स नॉट अबाउट नेचुरल गैस, इट्स नॉट अबाउट क्रूड ऑयल, इवन इन इक्विटी ट्रेड एज वेल, राइट। तो इसीलिए मैं दोस्तों बोलता हूँ, स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी, आपको चेंज करती रहनी पड़ेगी। क्योंकि देखो मेरे लिए स्ट्रैटेजी अलग है, बिकॉज आई डील इन एसआईपी एंड आई हैव अ गुड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। तो मेरे स्ट्रैटेजी को उस हिसाब से रहेगी। लेकिन अगर किसी के पास पैसा नहीं है, तो उनकी स्ट्रैटेजी भी आप एसआईपी में कर सकते हैं, जितना है उतना डिवाइड करके करिए आप। क्योंकि अगर आपने एक साथ किया और आपका दिमाग में लगा कि मुझे एक साथ कमाना है, कौन आधा आधा एक एक परसेंट कमाए, नहीं, मैं तो सीधा 2-3% का हाथ मारूं, तो दोस्तों वो एक गलत आइडियोलॉजी है, गलत स्ट्रैटेजी है अकॉर्डिंग टू मी। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने आपको समरी बता दी कि मैं नेचुरल गैस में क्या बनने वाला हूँ। मेरा पॉइंट अभी भी वही है जो मैंने इस वीडियो में दिया था। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे और ज़्यादा बाइंग अब लग रही है, क्योंकि ये नीचे गया है दोस्तों, करेक्शन हुआ है, राइट। ठीक है ना, तो मेरे टारगेट्स वापस से वही रहेंगे, आगे के ही रहेंगे, स्पेशली आने वाले 3 महीनों में। क्योंकि मेरा सिंपल सा है, विंटर सीजन आ रहा है और यूरोप के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं। नेचुरल गैस के जो सबसे बड़े इंपोर्टर है रशिया के, वो है यूरोपियन कंट्रीज। और अभी अमेरिका के हालात ऐसे नहीं है कि यूरोप को कुछ मदद कर सके। इराक, ईरान नेचुरल गैस में कुछ नहीं कर सकते हैं। वो जो उनको करना था वो क्रूड ऑयल में कर रहे हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो समझ आ गया होगा, मेरे लेवल आपको समझ आ गए होंगे। अगर इसमें कुछ यू टर्न होता है नेचुरल गैस में, खुदा ना खास्ता, ठीक है ना, अगर इसमें कुछ यू टर्न होता है, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एजुकेट कर दूंगा, ठीक है ना, कि क्या आगे के लेवल्स होंगे। कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा, टेलीग्राम चैनल्स में लिख दूंगा जो डिस्क्रिप्शंस में है। आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको अगर कुछ दूसरी चीज़ पूछनी है, नॉलेजेबल वीडियोस लेना है। तो जाते जाते मैं अपना एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ दोस्तों, दिस चैनल इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, राइट। व्हाट आई एम गिविंग हियर इज जस्ट माय ओपिनियन। Your trade, your profit and your losses is all your responsibility and your accountability. I have nothing to do in that. Okay, so please consult yourself. I will not say please consult a financial advisor, because this is my personal opinion. I always say in the end of the videos that why to consult to others. Financial advisors, they are there to help you, but why? राइट। अगर हम अपना खुद का पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, हम इतना हम समझ नहीं सकते थे। वट एवर द एजुकेशन वी गॉट इट, whether you're a graduate or you are an engineer or whatever it is, you're a doctor, but if we can't do that, I think that education is waste, right? कम से कम हमको इतना तो होना चाहिए कि हम अपना पैसा कहाँ लगाए, राइट। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कर रहे हैं कि हम कोई बहुत बड़ा 30 मार का, सिंपल इन्वेस्टमेंट, राइट। सो लर्न, एजुकेट अदर्स। कमेंट सेक्शन में करिए, मैं आपको ऐसे यूजफुल वीडियोस बनाता रहूँगा। अगर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, मैं काउंसलिंग भी देता हूँ। अपने नए चैनल बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको काउंसलिंग भी देने वाला हूँ, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। उसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, कृपया मुझे सपोर्ट करें, ठीक है ना। सो विद दिस कॉट, दिस इज़ अजय एंड साइन ऑफ।